यहाँ पे हम आपसे दो त्रिभुज लेके बात करेंगे। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज पीक्यूआर है, जिनमें मैंने देखो एंगल यहाँ पे सी को थीटा लिया हुआ है, जबकि यहाँ पे हमने पी को थीटा लिया है। इसमें जब कोई एक एंगल को आप इंगित कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से ही लंबकण आधार जो होता है वो डिसाइड होता है। लंबकण आधार हमेशा एंगल के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा, है ना। तो जरा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो समकोण के सामने वाली भुजा होती वो तो हमेशा कर्ण रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो कोण आप ले लोगे, जिस कोण को आपने इंगित कर लिया है, उसके सम्मुख भुजा को ही आप लंब कहेंगे। जैसे यहाँ पर कोण सी को हमने इंगित कर रखा है, यहाँ पे थीटा ले रखा है, तो लंब हमारी ए बी भुजा होगी, ठीक है ना। लंब हमारी ए बी भुजा होगी, जबकि आधार तीसरी भुजा अपने आप बी सी बन जाएगी, ठीक है। जबकि अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें समकोण एंगल क्यू है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण बन जाएगी। अन्य की बात करें अगर, तो ये कोण चूंकि लिए हो पी, तो पी के सम्मुख भुजा क्यू आर आ रही है, तो इस कंडीशन पर लंब हमारी क्यू आर होगी, ठीक है। और जो तीसरी भुजा बचेगी उसको आप आधार कहेंगे। यानी एक बात यहाँ से हमारी कंफर्म होती है कि कर्ण तो फिक्स होगा, कर्ण हमेशा 90 के सामने वाली जो भुजा होगी, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को ही आप कर्ण कहोगे। लेकिन लंब और आधार जो होते हैं वो आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। कि जैसे आपने यहाँ पर कोण सी को लिखा है, मेंशन किया है, तो लंब आपका उसके सामने वाली भुजा ए बी हो रही है, जबकि अगर आधार की बात करें तो तीसरी भुजा आधार हो जाती है। अगर इस त्रिभुज में आते हैं आप, तो उस कंडीशन पर कोण P लिया गया है, तो P के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे आप, और तीसरी भुजा यानी P के सम्मुख कौन सी आई, QR, वो आपकी लंब हो गई, और आधार यहाँ पर PQ हो जाएगा। अब हमने पहले बात की कि यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं। लंब और कर्ण में 2 संबंध बन सकते थे, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण हो सकता है। लंब आधार में भी 2 संबंध बन सकते हैं, ऐसे ही कर्ण आधार में तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनके सूत्रों की बात करेंगे हम जरा सा। साइन, हिंदी में ज्या कहते हैं इसको। साइन थीटा जो होता है उसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, साइन कॉस। इसके बाद टैन की बात करिए तो टैन थीटा TAN होता है, टैन थीटा, ये वाला जब सूत्र लगेगा तो ये आएगा लंब बटे आधार, ठीक है। इसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो होता है आधार बटे लंब हो जाता है, ठीक है। साइन काट, टैन काट, सेक आ जाइए, तो सेक थीटा की बात करें तो ये आ जाएगा कर्ण बटे आधार, आधार, और अंतिम होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। जरा सा डिस्कशन चाहेंगे इसमें। और तो साइन थीटा का जो फार्मूला आया वो आपका लंब बटे कर्ण आया, है ना, SIN होता है, साइन, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो कि ये 6 पैटर्न है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनका आप सीक्वेंस याद करो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, KKA, है ना, लाल बटे कक्का। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। मान लीजिए आपको टैन थीटा का फार्मूला चाहिए, तो टैन किस नंबर पे लिखा है, साइन कास टैन, टैन लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, यहाँ पे 3 में लिखा है L/A, यानी कि
लंब बटे आधार। अगर हमको सेक का फार्मूला चाहिए सेक थीटा का, तो सेक का सीरियल नंबर जो है 1 2 3 4 5 पे सेक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, है ना। तो सेक 5 नंबर पे जब आते हो तो 5 पे क्या लिखा है k/a, यानी कि कण बटे आधार। इस तरीके से इसको यूज करते हुए आप सारे सूत्र बना सकते हैं, है ना। कि अगर हमको कॉट चाहिए तो कॉट चौथे नंबर पे है, यानी कि आधार बटे लंब हो गया। अगर हमको कास चाहिए तो कास दूसरे नंबर पे था, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात होती है। अब इसके बाद खास बात यह है कि देखो साइन और कासेक एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन में लिखा है लंब बटे कर्ण, जबकि कासेक में लिखा है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। तो हम ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कासेक थीटा, 1 बटे कासेक थीटा, या कासेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा भी लिख सकते हो। या एक चीज और भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। यही चीज आपकी कॉस और सेक में भी है। देखिए आधार बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे आधार, तो ये दूसरे के उल्टे हो गए। यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, या ये भी लिख सकते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos cos थीटा, एंड cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यही बात आपकी टैन और काट में भी लाई करती है कि टैन लंब बटे आधार हो गया और कर्ण जो काट होता है वो आधार बटे लंब होता है। तो आप चाहें तो टैन थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, या cot थीटा को चाहें तो लिख सकते हैं 1/tan थीटा, या हम ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इतनी बात लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रेसिप्रोकल फार्मूले हो गए। ये आपका नंबर 1 हो गया, ये है ना, ये वाला दूसरा हो गया और ये वाला तीसरा हो गया। इसके बाद एक चीज और देखिए, अगर साइन बटे कास कर दिया जाए, साइन बटे कास जैसे ही करो तो साइन क्या है लंब बटे कर्ण, कास क्या है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कर्ण कटेगा और कर्ण कर्ण कटने पर बचेगा लंब बटे आधार, जो कि टैन का फार्मूला है। यानी हम ये चीज लिख सकते हैं कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, और कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, तो इसलिए हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा। ये त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज के लिए इतने ही फार्मूले आपको लर्न करने हैं, है ना। और जब फार्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे तो यू कैन सॉल्व इजीली, बहुत ही आसानी के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत ही उम्दा विषय होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, फार्मूला बेस्ड होता है, बहुत आसानी के साथ सॉल्व होता है। तो इतना करिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, फार्मूले होते हुए। दैट्स ऑल।